नहीं चाहिए सरकारी मैन, हम बनेंगे चेयरमैन। इसी स्लोगन के साथ हमारे साथ सौरभ बिश्नोई जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे सीधा जानते हैं। सर, इस बार आप लोगों का क्या मोटिव रहा है पद यात्रा करने का? ये पद यात्रा इसलिए है कि इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है और उस पर डीसी जो है उसको चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो डीसी एक सरकारी आदमी है, हम लोगों को जनता का प्रतिनिधि उस पद पे चाहिए। हम लोग बनेंगे चेयरमैन। सर, पानी की व्यवस्था, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, हर एक क्षेत्र में बना हुआ, जमशेदपुर में हर एक क्षेत्र, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें सत्ता को अपना हाथ में लेना होगा, तब हम लोग पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आज ये मोनोपोली का स्टेटस बना हुआ है, कहीं में पानी है कहीं में पानी नहीं हो। इसलिए है कि हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं कि पानी कहाँ पे कब आएगा। अगर हम लोग चेयरमैन बनेंगे तो हम लोग फैसला करेंगे कि कैसे शहर का व्यवस्था चलेगा, निकाय कैसे चलेगा। ये सब मुद्दा लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा को लोकल निकाय देखता है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। सर, आपका नारा है कि नहीं चाहिए सरकारी मैन, हम बनेंगे चेयरमैन, ये स्लोगन का मेन मोटिव क्या रहेगा? इस स्लोगन का मेन मोटिव है कि जनता का जो वोट देने का अधिकार है और वोट दे के अपना प्रत्याशी को जो चुनती है लोकल निकाय के लिए। हमारे पास नगर निगम नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउन बन रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल टाउन ही सबको चलाएगी, पानी चलाएगी, बिजली चलाएगी। तो उस पर डीसी का पद को बैठाया जा रहा है, सरकारी आदमी को, उस पर हमारा आदमी होना चाहिए। आप चेयरमैन बन सकते हैं, फिर आप जनता के पक्ष में काम कीजिएगा। सरकारी आदमी तो सरकार का है। अच्छा सर, इस समय जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत जमशेदपुर जूझ रहा है पानी से, संकट से, जमशेदपुर जूझ रहा है बिजली के संकट से। जमशेदपुर में सब स्कूल बंद हो चुका है। ये सारा इसलिए है कि यहाँ मोनोपोली है सब चीज़ के पीछे, कोई भी आदमी का कंट्रोल नहीं है। आप बार बार डीसी के पास जाइएगा, डीसी को एप्लीकेशन दीजिएगा, क्या होता है? उससे कुछ बदलाव होता है? तो हम लोगों को वहाँ जनता का प्रतिनिधि को बैठाना है। इंडस्ट्रियल टाउन में चेयरमैन डीसी नहीं होगा। अगर सत्ता हम लोग के हाथ में आ गया, जनता के हाथ में आ गया, तो हम लोग सब चीज़ का फैसला लेंगे। आप लोगों ने सुना कि सौरभ बिश्नोई जी ने किस तरीके से बताया है कि इस बार नहीं चाहिए सरकारी बैन, हम बनेंगे चेयरमैन। इसी स्लोगन के साथ वो अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा साक्षी तक जाएगा। आप हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार पीछे दिखाएं सौरभ बिश्नोई जी किस तरीके से रैली कर रहे हैं। सर, इस रैली का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यहाँ पर जो यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए, जिसे वंचित रखा गया है। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ सब कुछ है, प्रशासन हर चीज़ चाहता है अपने हाथ में रखें, ये तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो जो प्रजातंत्र राज है, जो है डेमोक्रेसी है, तो उसके अनुसार ही काम होना चाहिए, जो हर जगह हो रहा है। यहाँ पर अलग कानून अलग राज क्यों चलेगा? यही मुख्य बात है। जो बुनियादी सुविधा के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग लेंगे, जैसे भी हो उसको हम लोग कानूनी रूप से हो और राजनीतिक रूप से हो, हम लोग निश्चित लेंगे। सर, इंडी गठबंधन का यहाँ पे सरकार है, वही इंडी गठबंधन जो दिल्ली के सांसद के चुनाव में संविधान लेकर घूम रही थी और कह रही थी कि संविधान का रक्षण करेंगे, और झारखंड में पिछले 1 साल से नगर निकाय की चुनाव नहीं हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये जो संविधान की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, संविधान तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है, सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ संविधान को लोग बताते हैं, दिखाते हैं, उसके अनुसार अनुरूप कार्य नहीं करते। और ये जो गठबंधन है, जो बात करी है बार बार संविधान की, तो संविधान के अनुसार जो काम करने वाले लोग हैं, जिसको मानने वाले लोग हैं, मैं आपको वादा करता हूं, जैसे हमारे देखिए चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, तो मैं वादा करता हूं कि जो ये बात है, जो संविधान की बात है, हम लोग संविधान के तहत ही हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको संविधान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये हम लोग लेंगे और उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। संविधान को बचाने के लिए आप लोगों की तरफ से किन पहलू को किया जा रहा है इस वक्त? पूरा हम लोग जो संविधान का जो प्रारूप जो बनाया गया बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा, हम लोग 100% उनका जो है अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग कोई भी एक भी कार्य बिना उनका जो अपना जो है उसके खिलाफ हम लोग कोई भी काम नहीं करते, हमारे गठबंधन काम नहीं करते। इस रैली को क्या विधानसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व मान सकते हैं या फिर ये नॉन पॉलिटिकल रैली? बिल्कुल, देखिए, जनप्रतिनिधित्व को मतलब क्या होता है? बुनियादी सुविधाओं को, जनता का आवाज़ उठाना। अगर मान लीजिए बहुत पुराना समस्या है, उठा नहीं पा रहा है, सारे पार्टी को आप लोगों ने देखा, तो निश्चित रूप से आपको उसको बदलना पड़ेगा। आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा जिस पर भरोसा है, विश्वास है कि ये आदमी से काम हो सकता है, या नेता पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से काम होगा। यही तो तरीका है। ये आपका परिचय? मैं हूँ वीरेंद्र प्रधान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश अध्यक्ष।